हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 110% लड़ेगा। इसलिए जो है ना दोस्तों, ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को फिर से जो है ना दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बार कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हुए जाते हैं ना, तो आपको वीडियो को दोबारा देखने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बार में आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। इनमें से जो भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, उसको बार बार रिविजन कीजिएगा ना, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से आप जो है ना अपना पेन, उसके बाद कलम, पेन, उसके बाद यहाँ पे कॉपी उठाइए, उसके बाद सोल्व कीजिए एक क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न ये करा है कि साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे रेडियन में मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन पाई का मान जो होता है ना 180 डिग्री होता है, बटे उसके बाद यहाँ पे बटे 4 है, माइनस कोस π/4 का मतलब होता है कि पाई का मान जो है ना 180 डिग्री दिया हुआ है, बटे हो जाएगा 4। तो दोस्तों जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। तो दोस्तों साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान जो होता है ना 1/√2 होता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब प्राप्त हुआ 0। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कोस ए बराबर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कोस ए बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले इसको हम जो है ना एक बार उतार लेते हैं कि a प्लस बी बराबर जो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको a का वैल्यू चाहिए ना, तो a को जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, उसके बाद b को जो है ना राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, दोनों तरफ जो है ना कोस ए लेंगे। तो यहाँ पे कोस ए बराबर हो जाएगा दोस्तों कोस 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे कोस ए बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा, थीटा के जगह यहाँ पे कितना लेंगे, बी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोस ए का मान कितना प्राप्त हो गया, साइन बी प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का मतलब कोस थीटा बराबर किसके बराबर होगा। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 या 9 यानी कि 30 या 90 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि कोस कितना डिग्री के मान पे 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोस 30 डिग्री के मान पे जो है ना रूट देखिएगा यहाँ पे बताते हैं, ये कोस 30 डिग्री जो है ना √3/2 के वैल्यू पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया, √3/2, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे 10π/2 का मान ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 10 यहाँ पे रेडियन में, पाई का मान यहाँ पे 180 डिग्री बटे 2। यहाँ पे जो है ना आप लोग को पूरा टेबल याद होना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे कट गया कितना है, 90 डिग्री आया। तो दोस्तों 10 90 डिग्री का जो मान होता है ना अनंत होता है, यानी कि इनडिफाइन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग अपरिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न ये करा है कि 1/√3 बराबर है। तो दोस्तों 1/√3, ये 1/√3 जो बराबर होता है ना 10 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 10 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो बराबर होता है ना, ये आपका किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये जो होगा ना 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 10 स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग बताना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1/√3 जो है ना किसका मान है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग को रेडियन में इसका वैल्यू बताना है। तो दोस्तों देखिएगा कि 1/√3 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर हम लोग पाई ये वाला ऑप्शन को सोल्व करते हैं, ऑप्शन सी को, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ 10 π/6 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 π/6, पाई का मान 180 डिग्री लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 6×18। तो दोस्तों 10 30 डिग्री का जो मान होता है ना रेडियन में भी आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर याद नहीं भी रहता है तो आप लोग यहाँ पे जो है ना रेडियन को निकाल सकते हैं। 180 मतलब पाई का मान 180 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि √3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो यहाँ पे थीटा का मान बताना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि √2 जो है ना कोस स्क्वायर थीटा के साथ गुणा में है। जब गुणा में कोई भी चीज रहता है तो राइट साइड में जाने के बाद वो बटे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 2/√3 कोसेक कितना डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों 2/√3 कोसेक जो है ना 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है ना 1 + tan स्क्वायर a/कोसेक स्क्वायर जो है ना ये किसके बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर है, ये जो बराबर होता है ना किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए ना, तो कोसेक स्क्वायर ए ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि सेक स्क्वायर ए को हम लोग जो है ना 1/, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बटे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये साइन स्क्वायर ए जो है ना सबसे ऊपर एक के साथ गुणा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका बचता है साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन बटे कोस ये जो होता है ना 10 के बराबर होता है, 10 ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ना डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है कि √2 कोस थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना थीटा का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 गुना में जब राइट साइड में जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कोस जो है ना कितना डिग्री का मान मतलब 1/2 होता है, ठीक है। कितना डिग्री में 1/√2 होता है, सॉरी √2 यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा में कितना डिग्री में जो है ना 1/√2 होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ना 45 डिग्री में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा है कि यहाँ पे बताना है कि 1 + कोड स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए ये बराबर जो ना किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 1 + कोड स्क्वायर ए, ठीक है, क्या है कि 1 + कोड स्क्वायर ए, इसको देखिएगा कि 1 + कोड स्क्वायर ए जो होता है ना ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 1 + tan स्क्वायर इसके जगह हम लोग जो है ना सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 + कोड स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए जो है ना सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेन बटे करेंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर ए को जो है ना यहाँ पे हम लोग 1/, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि कोस स्क्वायर ए जो है ना सबसे ऊपर एक के साथ गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे, उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर ए नीचे में ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कोस ए बटे साइन ए ये जो होता है ना कोट स्क्वायर ए के बराबर, कोट ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा का मान जो है ना 3/5 है। तो यहाँ पे जो है ना कोस थीटा का मान बताना है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, ठीक है। तो यहाँ पे p/h का मान कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे p का वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद h का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जो है ना b का मान प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे b बराबर जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से h² - p²। तो यहाँ पे h कौन है, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस
पी जो है ना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब हम लोग 25 में 9 को घटाएंगे तो रूट 16 हो जाएगा, रूट 16 जो है ना 4 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना बी का मान कितना प्राप्त हो गया 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है ना कोस थीटा का मान ज्ञात करना होगा। दोस्तों कोस थीटा बराबर जो होता है ना बी बटे एच होता है। तो यहाँ पे अभी अभी हम लोग बी का मान ज्ञात किए 4 आया। तो यहाँ पे 4 बटे एच का मान देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो 4 बटे 5 जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा जो है ना ये किसके बराबर है। देखिएगा काफी बार पूछा जा चुका है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2013, फिर 2013 के फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग 15 में, फिर 2019 में, ठीक है। तो इस बार भी आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका अंदर में बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है ना दोस्तों 1 के बराबर होता है। तो 9 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9। ऑप्शन और बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इस तरह का प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि 2 साइन 38 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 साइन 38 डिग्री बटे, और यहाँ पे जो है ना कोस 52 डिग्री है ना, इसको हम लोग कोस को साइन में चेंज करेंगे। तो दोस्तों कोस थीटा बराबर क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है 52 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग 52 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद ऊपर में जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, 2 साइन 38 डिग्री है तो 38 डिग्री रहने दीजिए, बटे करेंगे। यहाँ पे साइन 90 में जब 52 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा साइन 38 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन 38 डिग्री से साइन 38 डिग्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा 2 आया आंसर, कितना आया 2। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टेन थीटा जो है ना √3 के बराबर, तो यहाँ पे थीटा का मान प्राप्त होना चाहिए, मतलब ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है √3। हम लोग जानते हैं ये जो है ना मतलब √3 जो है ना कितना डिग्री में, ये जो है ना टेन थीटा का मान √3 मतलब √3 जो है ना कितना डिग्री में होता है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू जो है, इसको जब टेबल को देखिएगा आप लोगों को टेबल जो है ना पूरा कंसंट्रेट होके याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि जो टेन 60 डिग्री में जो है ना टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो यहाँ पे टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया 60 डिग्री प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 1 के शून्य के मूलों की प्रकृति होगी। तो दोस्तों मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जो है ना डी का मान प्राप्त होना चाहिए, जिसको हम लोग विविक्तर कहते हैं। तो विविक्तर यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों विविक्तर यानी कि बराबर क्या होता है डी बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b जो होता है ना x का गुणा यानी कि 1 हो जाएगा माइनस 4 गुना ए जो होता है ना दोस्तों x² का गुणा 1, उसके बाद सी जो होता है ना अचर पद माइनस 1 होता है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे डी का मान कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो है ना डी क्या है, डी जो है ना यहाँ पे 0 से क्या है बड़ा है, यानी कि 5 जो है 0 से बड़ा है ना, तो डी का मान कितना है 0 से बड़ा। जब ये कंडीशन अप्लाई होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है ना, तो क्या होता है मूल जो होता है ना वास्तविक और असमान होता है, ठीक है, वास्तविक और भिन्न होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन सी को हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे x का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x² प्लस 3 हो जाएगा बराबर यहाँ पे x² हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक छिपा हुआ है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 गुना, ठीक है, कैंची मार गुना जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि x² प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे x² प्लस 3 हो जाएगा बराबर x² के पावर 2 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि x³ को जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे -x³ हो जाएगा, कितना होगा -x³। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -x³ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद प्लस x²
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना त्रिघात बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि त्रिघात समीकरण है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है ना तीनों क्या है, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ ये वाला चीज। ठीक है, तो इनके मूलों का वास्तविक एवं समान हल होगा तो के का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब मूल वास्तविक और समान होता है तो डी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के बराबर होगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखिएगा बी जो होता है ना एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स के साथ गुणा में क्या 6 के है। तो यहाँ पे बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 6 के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए जो होता है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पे 9 है गुना। उसके बाद सी जो होता है ना अचर पद यानी कि 4 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं 6 के का होल स्क्वायर यानी कि 6 36 हो जाएगा, 36 के स्क्वायर माइनस उसके बाद यहाँ पे 4 को 16 नंबर 144 हो जाएगा, 144 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचा क्या कि 6 के स्क्वायर बराबर माइनस 144, 0 की तरफ जाएगा तो प्लस 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 बट्टे 36 गुना में इधर के बटे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे के को ऐसी मतलब के बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144 बट्टे 36। ठीक है, तो यहाँ पे रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लेके बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 144 जो है ना 12 का स्क्वायर रूट होता है, उसके बाद 36 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो 6 गुना 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वैल्यू एक प्लस 2 आया, एक माइनस 2 आया। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर 0, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर क्या है सी है। तो यहाँ पे ए जो है ना 0 के बराबर नहीं हो, तो यहाँ पे मूल अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपका द्विघात समीकरण इस फॉर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे देखिएगा प्लस सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी को जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस सी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो यहाँ पे बी जो होता है ना एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक होता है, तो ठीक है यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद ए जो होता है ना एक्स स्क्वायर गुणांक 8, यानी कि यहाँ पे जो है ना तो प्लस ना तो माइनस, यानी कि ये सी का कोई काम नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा जब द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस बी बाई ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मूल जब बराबर होगा ना तो यहाँ पे आपको सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, सी का। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। मूल बराबर कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे डी जो है ना 0 के बराबर है, तो डी के जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बी स्क्वायर को ऐसे छोड़ देंगे, 4ac को राइट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया। तो यहाँ पे हमको सी का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बटे ये अगर सी को यहीं पे छोड़ देते तो 4a को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 4a हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना आया, बी स्क्वायर बटे 4a। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे जो है ना कंसंट्रेट होके एक एक मैथ्स को समझना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4y स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल का अर्थ होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस लिख देंगे। और दोस्तों ये बी जो होता है ना वाई का गुणांक हो जाएगा, तो माइनस 4 बत्ते उसके बाद ए जो होता है ना वाई स्क्वायर का गुणांक 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है, माइनस 1, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना आया, माइनस 1 आया। तो यहाँ पे 22 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसको एक बार फिर से सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है, इसको सोल्व करते हैं। तो माइनस बी बाई 8 ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, गुणा है ना, गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम गलत यहाँ पे थी हो रहे थे। तो यहाँ पे सी देखिएगा अचर पद 1 है। ठीक है, उसके बाद ए जो है ना 4 है, तो 1/4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ 1/4। आप लोग को गलती नहीं करना है। जिस तरह अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। इसको क्लियर हो जाना है। और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर जो होता है ना माइनस बी बटे सी होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है 2 बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को दूरी सूत्री जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जब इसको हम लोग लगाएंगे तो इसके ये अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो 9 माइनस x1 यहाँ पे 5 है, कितना है 5, तो 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा
उसके बाद यहाँ पे प्लस y2 कितना है -9 है, तो यहाँ पे -9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस y1 जो है ना दोस्तों -12 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे रूट अंडर रूट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 9 में 5 को माइनस करेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद यहाँ पे 12 में जब 9 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब 16 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे रूट 25 प्राप्त होगा, और रूट 25 बाहर निकल के 5 आएगा, इनकी 5 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु यहाँ पे जो है ना पी दिया हुआ है कि दूरी मूल बिंदु से। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी, जब भी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √x² + y² होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्स को ना -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे जो देखिएगा y जो है ना 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा कि -6 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 6 से 36 हो जाएगा। उसके बाद 8 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐड होके कितना आएगा, 100 आएगा। 100 जो होता है ना 10 बाहर निकल के आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ 10 इकाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो सूत्र है ना, देखिएगा यहाँ पे सूत्र क्या है कि m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, उसके बाद m1y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। तो ये सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। विभाजन सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना पी एक्स को y की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी क्या होता है कि √x² + y² होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग को जो है ना 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, पी और एक क्यू दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। मिडिल पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन निकालना मिडिल पॉइंट का। तो मिडिल पॉइंट को कोऑर्डिनेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x, y बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे x, y बराबर जो होगा ना आपका x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 जो है ना 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस x2 का मान कितना -2 दिया हुआ है, तो -2 बटे फिर 2। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि y1 का मान -2 दिया हुआ है, तो -2, उसके बाद प्लस उसके बाद y2 का मान 2 दिया हुआ है बटे 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 से -2 कैंसिल, यानी कि 0/2, और यहाँ पे भी 0/2, 0/2 मतलब 0,0, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम जो है ना थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, एक पी और एक क्यू, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगाएंगे कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कौन है, 4 - x1 कौन है 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कौन है यहाँ पे 2 है, तो 2 - x1 y1 कौन है 3 है, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में -3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे √4 + 1 यानी कि √5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, √5, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या है कि इनका विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक का अर्थ होता है यहाँ पे आप लोग को जो है ना डी का मान ज्ञात करना होगा। डी का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग को जो है ना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है कि डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है, b² - 4ac। तो यहाँ पे b जो होता है ना x का गुणांक दिया हुआ है, b कौन है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर -4 गुना a कौन है, a जो है ना यहाँ पे x² का जो गुणांक है 3 √3 है, 3 √3 गुना, उसके बाद c जो होता है ना अचर पद जो लास्ट में होता है √3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -4 गुना 3 गुना √3 गुना √3 √9 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 - 4 × 12 12 36, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, 64 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि 3x² + 2x - 1 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक को ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी का मान ज्ञात करना होगा। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे b जो है ना x का गुणा यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 गुना
ए जो होगा ना एक्स स्क्वायर गुना 3 दिया हुआ है, तो 3 गुना -1, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तिया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है मैथ्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं, और यहाँ पे 30% में से अगर आपको जो भी पर्सन अगर याद ना हो तो उसको फिर से वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियरली हो जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, आप जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।